हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। आज हम डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो या बाइक चलाते हो या फोर व्हीलर चलाते हो तो समझो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को ज़रूर देखना। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ डिफेंसिव ड्राइविंग? Defensive driving is a safe driving approach where a driver anticipates potential hazards, stay alert, and takes proactive steps to avoid accidents, even when other road users makes the mistakes. डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब है सुरक्षात्मक वाहन चलाना, यानी कि हमको गाड़ी सेफ वे से चलानी है और साथ ही साथ खुद की सुरक्षा और उसके साथ अदर ड्राइवर्स की सुरक्षा भी लेने हैं। सो डिफेंसिव ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल ड्राइविंग ऑन रोड। तो इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ ओवरऑल रोड एक्सीडेंट डाटा एंड दिस इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन about the road accidents. Around 4.8 lakh road accidents occurred per year. यानी कि एक साल में 4.8 lakhs रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या रोड एक्सीडेंट में घटना घटती है। इसमें से अबाउट 1.7 to 1.8 लाख डेथ्स अकर्ड एनुअली, यानी कि एक साल में रोड एक्सीडेंट्स में अराउंड 1.7 to 1.8 लाख लोगों की मृत्यु होती है। That means 480 deaths per day, 20 deaths every hour and 1 death every 3 minutes. यानी कि एक दिन में 480 लोगों की मौत होती है, एक घंटे में 20 लोगों की मौत होती है एंड 3 मिनट में एक आदमी की जान चली जाती है। सो दिस इज़ अ सीरियस इश्यूज। सो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिनेरियो we have to take care on roads. Now friends, these are the major causes of road accidents. इसमें क्या क्या main causes रहते हैं? We'll go one by one. First one is overspeeding. So friends, overspeeding is the major contribution for happening the road accidents. तेज़ से गाड़ी चलाना आदमी को अच्छा लगता है, बट साथ ही साथ उसमें खतरे की घंटी भी बज जाती है या एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। सो इसलिए जो सेफ स्पीड बोला जाता है या डेजिग्नेटेड स्पीड जो दिया है, रोड के साइड में जो रोड मार्किंग्स रहता है या सेफ्टी साइंस रहता है, उसके अनुसार गाड़ी का स्पीड रखना सही रहता है। दूसरा रीज़न है सडन लेन चेंज, यानी कि आगे वाला ड्राइवर्स जब गाड़ी ऑल ऑफ सडन एक लेन से दूसरे लेन में लेता है या विदाउट इंडिकेटर अपना लेन चेंज करता है तो इसमें खतरा बढ़ जाता है। सो इसलिए वी हैव टू कीप द सेफ डिस्टेंस। सो सेफ डिस्टेंस के बारे में आगे हम थोड़ा सा और भी डिटेल जानकारी ले लेंगे। सो दिस इज़ अ वन कॉज। नेक्स्ट कॉज इज़ पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट। सो रोड में तो पेडेस्ट्रियन रहेंगे, साइकिलिस्ट रहेंगे, ओल्ड एज रहेंगे या स्कूल के बच्चे रहेंगे। इनको बचाते हुए हमको गाड़ी चलाना है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ साइकिलिस्ट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ पेडेस्ट्रियंस, चिल्ड्रंस, ओल्ड एजेस एंड साथ ही साथ एनिमल्स जो रोड में आ जाते हैं उनको भी सेव करना चाहिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा रीज़न है पुअर रोड कंडीशंस। आपकी रोड कंडीशंस कैसी है? अगर डिचेस है या डिचेस में गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो आपको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं आता है, तो इसमें आप तेज़ी से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी ओवरटर्न हो सकती है या गाड़ी डैमेज हो सकती है, ये एक्सीडेंट्स हो सकता है। सो कंसीडरिंग द रोड कंडीशंस वी हैव टू ड्राइव द केयरफुली। दूसरा है ड्रंक और फटिग्स, यानी कि आपको ट्रेस है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप
आपको थकावट महसूस हो रही है तो उस टाइम गाड़ी चलाना गलत है। और साथ ही साथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ नॉट अलाउड, ये तो रूल्स आपको सबको पता है। सो दीज आर द मेजर कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। साथ ही साथ और भी कुछ रीज़न रहते हैं, जैसे कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, आपको ड्राइविंग को नॉलेज नहीं है फिर भी आप गाड़ी चलाते हो, या अंडर एज, वी आर अलाउइंग अंडर एज चिल्ड्रन टू ड्राइव द व्हीकल्स। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग सिस्टम्स। एंड आल्सो व्हीकल ब्रेकडाउन्स, कभी कभी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है या टायर फट जाता है। दीज आर आल्सो सम ऑफ द रीजन्स विच विल लीड टू रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स टालने के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सो हियर आर द 7 की प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग। फर्स्ट वन इज़ स्टे अलर्ट एंड फोकस, यानी कि आप गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान आगे होना चाहिए एंड ड्राइविंग के ऊपर होना चाहिए। अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस सच एज मोबाइल फोन्स, लाउड म्यूजिक और मल्टीटास्किंग। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर फुल अटेंशन ऑन द रोड्स, यानी कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल में देखना या मोबाइल में बात करना या मिरर एडजस्ट करना या आपका सीट बेल्ट निकालना, सीट बेल्ट फिट करना आदि चीज़ें हमेशा टालना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो इसको डिस्ट्रैक्टिव एक्शंस बोला जाता है और इसमें से आपका ध्यान भटक जाएगा और आप आगे वाले जो सिचुएशंस है वो आप अंदाज़ा नहीं करेंगे और इसमें से एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ने में मदद होती है। सो वी हैव टू स्टे अलर्ट एंड फोकस। सेकेंड वन इज़ मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, आपको सेफ डिस्टेंस रखे गाड़ी चलाना है। सो हमेशा व्हीकल के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कीप सेफ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मीन्स देर इज़ ए रूल कॉल्ड एज 3 सेकेंड रूल, यानी कि 3 सेकेंड के अंदर आपकी गाड़ी स्टॉप होना चाहिए। ये हिसाब से आपको दोनों गाड़ी के बीच में डिस्टेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप द सेफ होल्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम व्हीकल अहेड टू अलाउड इनफ रिएक्शन टाइम्स, आपको रिएक्शन टाइम भी मिलेगा एंड आपका गाड़ी सही तरीके से स्टॉप भी हो जाएगी। सो वी विल सी दी अनदर स्लाइड अबाउट दी 3 सेकेंड रूल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ 2 गाड़ी दिखाया है, दिस इज़ अ 1 व्हीकल, दिस इज़ अ 2 व्हीकल। सो ये आगे वाला व्हीकल है और ये पीछे वाला व्हीकल है। अगर आपको नज़दीक आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहेंगे, अगर इसमें सडन ब्रेक डाला तो आपकी गाड़ी इसके ऊपर हिट हो जाएगी। तो इसलिए वी हैव टू कीप द सेफ डिस्टेंस कॉल्ड एज 3 सेकेंड रूल्स, यानी कि आपको 3 सेकेंड के अंदर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसको 3 सेकेंड रूल बोला जाता है। 3 सेकेंड कैसे काउंट करेंगे? तो एग्जांपल के तौर पे 1001, 1002, 1003 यहाँ तक आप मान में, यही आपने मन में काउंट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो फॉर दीज रूल्स वी हैव टू यूज़ पोल और ट्रीज साइड बाय द रोड, वी हैव टू टेक दीज एज अ रेफरेंस। तो समझो यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल पोल है, यहाँ तक आप आने तक आपको 1001, 1002, 1003 यह काउंट होने तक आपकी गाड़ी यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ तक नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड एज 3 सेकेंड रूल। नाउ व्हेन देर इज़ अ पुअर वेदर कंडीशंस, या फॉग है या बारिश चल रहा है, सो दिस डिस्टेंस विल गो टू 4, 5 और 6. So we have to increase the distance between the two vehicle. So this is called as 3 second rule. Now obey the traffic rules. As we are trained drivers, so आपको ये सबको पता होना चाहिए what are the traffic rules, what are the signals, what are the speed limits and all road signs. इसकी जानकारी होना चाहिए। ऐसे तो ये आपको
ट्रेनिंग के टाइम्स या आपको लाइसेंस देने के टाइम भी बताया जाता है. So rules are designed to keep the everyone safe. Anticipate other drivers' action. Never assume other drivers will behave correctly. Be prepared for sudden stops, lane change और other mistakes. दूसरे की मिस्टेक को आपको जजमेंट लेना है. आपके सामने यदि ये गाड़ी चल रही है एंड ऑल ऑफ सडन उन्होंने लेन चेंज किया या स्टॉप किया, तो उसी दरमियान आपकी गाड़ी आगे वाले गाड़ी के ऊपर जाके हिट नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू टेक द जजमेंट्स of the other drivers. So you have to keep the sufficient distance to stop the vehicles safely. This is the one principle of defensive driving. Now speed control. Considering the road condition and weather conditions and traffic conditions, we have to control your speed. We have to maintain your speed, and especially in poor road conditions, या आपको बारिश के मौसम में आपको सही ढंग से या सही स्पीड से गाड़ी चलाना ज़रूरी पड़ता है. सो यू हैव टू यूज़ द मिरर्स एंड सिग्नल्स प्रॉपरली. आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी शुरू करने के पहले ये सारी चीज़ आपको देखना ज़रूरी है, यानी कि इंडिकेटर्स चलते नहीं चलते, लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर्स, देन मिरर का पोजीशंस, सेंटर मिरर और जो बोथ साइड्स मिरर रहते हैं. सो ये मिरर का पोजीशंस आपको एडजस्ट करना है, एंड साथ ही साथ अपना सीट बेल्ट्स, ये सारी चीज़ आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले देखना चाहिए. सो दिस इज़ वन प्रिंसिपल ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग. नाउ वी हैव टू बी कॉशियस इन पुअर रोड कंडीशंस. अगर ऐसा मौसम है या विजिबिलिटी कम है तो इसे दरमियान यू हैव टू ड्राइव केयरफुली. जैसे कि रेन है, फॉग है या अंधेरा है. सो रिड्यूस विजिबिलिटी मीन्स इंक्रीज द रिस्क. जितना विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा उतना एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाएगा. सो दीज आर ऑल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग विच टू बी टेकन केयर ऑफ. नाउ हियर आर द सिंपल डिफेंसिव ड्राइविंग टिप्स. आपको गाड़ी सुरक्षित ढंग से या सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना है या आपका एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, यह रूल्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ द सीट बेल्ट्स. सो आपको कंपलसरी सीट बेल्ट्स यूज़ करना है. साथ ही साथ आपके जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको भी कंपलसरी सीट बेल्ट डालने के लिए बोलना है. अवॉइड द एग्रेसिव ड्राइविंग. वी हैव टू कीप द पेशेंट एंड ड्राइव केयरफुली, यानी कि आपको डिफेंसिव ड्राइविंग करना है, ना कि उसके दूसरों की बराबरी करना है. वो तेज़ चलाता है इसलिए हम लोग भी तेज़ से चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इवन दो फ्रंट ड्राइवर्स या फ्रंट व्हीकल मेक द मिस्टेक्स, वी हैव टू एडजस्ट विद देम. नाउ ब्रेक्स. वी हैव टू टेक द शॉर्ट ब्रेक्स फॉर द लॉन्ग ड्राइव्स. अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो इन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली after 2 hours we have to take the break of 15 to 20 minutes. Now keep your vehicles well maintained. आपके गाड़ी की कंडीशंस सही होना चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइविंग या बिफोर स्टार्ट टू ट्रैवल you have to check the oil level, water level, then air pressure of the tires, then tire conditions. We have to take one round so that you will observe any leakages or oil leakages, so that it will be taken care of before start of the journey. Now stay calm and patient, as we have already discussed. You have to be very careful, we have to be very patient, and we should not lose our temper while driving on the roads. So these are the simple driving tips. So friends, most accidents are preventable, but we have to drive it safely and responsibly. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel. Thanks a lot.